सो ये 18 जनवरी 1969 पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद गुलजार दादी जी द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त हुए पहला दिव्य संदेश में बाप दादा ने शक्तियों और पांडवों द्वारा साक्षात्कार होने का संक्षिप्त वर्णन किया है। इन संदेशों के आधार से इस शक्ति स्वरूप को दर्शाया गया है। फरवरी 2, 1969 उस अव्यक्त मुरली का एक महावाक्य है, अपना स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठता ये अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। इन महावाक्यों के आधार पर ये 1969 वर्ष में चली लगभग सारे अव्यक्त मुरलियों को 3 विषयों के आधार पर बांटा गया है। पहला विषय है अपना स्वमान, दूसरा है अपनी सर्विस, तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं। लौकिक में एक प्रचलित आदि शक्ति के मंत्र में भी यही तीनों विषय का संदर्भ हम देख सकते हैं। वो आदिशक्ति मंत्र है ना, आदिशक्ति 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 नमो नमो, अर्थात अपना स्वमान। सर्वशक्ति 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 नमो नमो, अर्थात अपनी श्रेष्ठताएं। प्रीतम भगवती प्रीतम भगवती प्रीतम भगवती नमो नमो, कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमो, अर्थात अपनी अनादि और आदि शक्ति को जागृत करना, माना अपनी सर्विस। अपना स्वमान अर्थात मैं शक्ति स्वरूप हूं। इस स्वमान को जागृत करने के लिए स्नेह रूप और शक्ति रूप में समानता लाने की विधि बताया है, जिससे हमारा बुद्धि महीन हो जाती है। आप सभी को पता है ना, लाइक देवी का इवन चित्र में भी प्रेम स्वरूप आंख में प्रेम दिखाते हैं और अस्त्र शस्त्र वो शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। सो इसलिए इस अपना स्वमान में बाबा ने 1969 में जो स्नेह रूप और शक्ति रूप या प्रेम स्वरूप या शक्ति स्वरूप है ना, उस मुरली बाबा ने कहाँ कहाँ चलाया है, उसको हम यहाँ डाले हैं। उसके साथ उसका विधि भी हमने इस बुक में डाले हैं, और जिससे हमारा बुद्धि महीन होती जाती है। और दूसरा है अपनी सर्विस। अपने अनादि और आदि शक्ति को मूल आधार से जागृत करने के लिए सदैव याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन बाबा को श्वासोश्वास समर्पण होने से सहनशीलता की शक्ति और निर्भयता का गुण आती जाती है। अंतर्मुखी होकर अपनी जन्म पत्री लिखना है, जर्नलिंग। हर गलती को गहराई में जाकर सच्चाई सफाई से महसूस करते हुए अपने आप का परिवर्तन करना है। पुरानी बातें, हमारा पुराने संस्कारों को बीती सो बीती लेट गो कर बुद्धि की सफाई करनी है, जिससे परख और निर्णय शक्ति बढ़ती है। विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बनने के कारण हर संकल्प, वचन, कर्म सिद्ध होता है, अर्थात तीसरा नेत्र खुला। अंत में शक्ति और पांडव दल की प्रत्यक्षता होती है। इस मूल आधार से शिव बाबा हमारे अनादि और आदि शक्ति को जागृत कर तीसरा नेत्र खोलने का स्पष्टीकरण दे रहे हैं।
जो जो मुरलियां है ना, इसी सब हेडिंग्स में हम डाले हैं। तीसरा है अपनी श्रेष्ठताएं। त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी आदि सभी श्रेष्ठताएं अपने में प्रत्यक्ष होती जाएगी। जितना हम अपना स्वमान में उपस्थित होते हैं, अपनी सर्विस करते हैं, उतना हमारे श्रेष्ठता जो है ना, वो अपने आप जागृत होती जाएगी। इस पुस्तक का लक्ष्य है कि शक्ति स्वरूप बनने के लिए मार्गदर्शन देने वाली 1969 का अव्यक्त मुरलियों का संकलन एक विधिवत माध्यम से आपके समक्ष पहुंचा जाए, ताकि पाठकों को हर शक्ति के प्रति बापदादा के उच्चारे हुए महावाक्यों को समझने में आसानी हो। पाठकों से निवेदन है कि आप अपना अभिप्राय जरूर दें, ताकि इस 1969 से आगे की अव्यक्त मुरलियों द्वारा विस्तार में उल्लेखित करने में हमें बहुत मदद होगी। एक नया सोच से, एक अलग तरीके से इस 1969 के सभी मुरलियों को हम इस बुक में डाले हैं। जब पूरा 1969 मुरलियों को पढ़ने के बाद ऐसा एक सोच आया कि यही एक महावाक्य जो फरवरी 6 टू 1969 उस मुरली में बाबा ने जो महावाक्य बताया ना, उसको ही आधार लेके इस शक्ति रूप का बुक बनाया है। वही एक विधि है शक्ति स्वरूप बनने का। आगे हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल जानेंगे। पहला हम वो दादी जी के तन से बाबा ने जो संदेश दिया ना 13 डेज का, वो भी उसका सार भी डाले हैं। बाद में इस 3 विषयों के ऊपर सभी मुरलियों को डाले हैं। अभी हम अपना स्वमान के बारे में हम जानेंगे। 1969 में बाबा ने 2 स्वमान के बारे में थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब किए हैं, इसलिए उस 2 स्वमानों को हम लिए हैं। पहला स्वमान है मैं शक्ति रूप हूं। भाजी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए आगे। हाँ जी, ये है शक्ति स्वरूप, अपना स्वमान। स्मृति है मैं शक्ति स्वरूप। शायद आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? जी दिख रहा है। हाँ जी। यहाँ पहला स्वमान है मैं शक्ति स्वरूप हूँ, वो लिए है। 13/3/1969 में बाबा ने शक्तिपन की अंतिम संपूर्णता की निशानी बताए है। इसको यहाँ हमने डाले हैं। इट्स अ डिस्क्रिप्शन। बाद में सेकेंड सोमान है मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। सदा सौभाग्यशाली उनको कह जाता है जिनका बाप टीचर सदगुरु से पूरा कनेक्शन, पूरी लगन है। सदा सुहागिन, सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे। ये है 15 फरवरी 1969 में मुरली में बाबा ने
सौभाग्यशाली बनने के लिए जो विधि बताए है ना, उसको इन डिटेल यहाँ डाले हैं। हम इसका डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी समय का अभाव से इसको जस्ट हम ओवरव्यू करेंगे। और बाबा ने नेक्स्ट बाबा स्नेह रूप और शक्ति रूप में समानता, दोनों को कैसे बैलेंस करना है ना, उसके बारे में बाबा ने 16/6/1969 मूल्य में बाबा ने कहा है। और स्नेह रूप और शक्ति रूप दोनों को इकट्ठा रह सकता है। सो स्नेह में शक्ति भी रहती है। सो इन डिटेल बाबा ने स्नेह रूप और शक्ति रूप को कैसे बैलेंस करना, उसका विधि क्या है, वो ऑलमोस्ट 2-3 मुरलियों में बाबा ने उस 1969 मुरली में बाबा ने बताया है, उसको भी हम यहाँ डाले हैं। सो स्नेह की निशानी, संपूर्ण स्नेह की परख और स्नेह स्वरूप बनना, ये है फाइनल स्टेज। और नेक्स्ट है शक्ति रूप। सो अपने आप को मर्जी व बनाने की विधि, वो है 18 जून 1969 में बाबा ने उस मुरली में बाबा ने बताया है, इस विधि को ही हम डाले हैं। नेक्स्ट है शक्ति रूप का प्रैक्टिकल कोर्स जो नजर से निहाल है ना, तो जिसके लिए विधि इन डिटेल डाले है। नेक्स्ट है स्नेह और शक्ति रूप द्वारा कैसे परिवर्तन होता है, इसका भी डाले है। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है महीन बुद्धि, विजडम। वो 13/11/1969 में बाबा ने महीन बुद्धि के लिए विधि बताए है, कैसे हर बात में महीनता चाहिए है ना, टू फाइंड द रूट कॉज। हर बात में जब हम महीनता जानते हैं ना, तब इजीली हम ओवरकम कर सकते हैं। सो इसके लिए विधि क्या है, और हर परिस्थिति में हम मोल्ड कैसे हो सकते हैं, मोल्डिंग पावर कैसे हमारे में ला सकते हैं, वो नरमाई गरमाई, ऐसे बाबा ने इन डिटेल इसके बारे में बताया है। ये है डेट December 20th 1969। एक्चुअली बाबा ने लाइक एक ही मुरली में नहीं बताया है, डिफरेंट डिफरेंट मुरली में 1969 का बुक में ही डिफरेंट डिफरेंट मुरली में बाबा ने इस विजडम महीन बुद्धि के बारे में बताया था। सबको एक मिला के एक विजडम टॉपिक के अंदर हम डाले हैं, सो दैट जो पढ़ने वालों को इजीली समझ में आ जाएगा। अंत में एक चेकिंग पॉइंट्स भी डाले हैं, सो दैट वो अपना स्वमान है ना, 2 स्वमान में शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सदा सुहागिन हूँ। जब उसका हम प्रैक्टिस करते हैं, बाद में अपने आप को हम चेकिंग पॉइंट्स देके अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। सो इट्स लाइक ए सेल्फ गाइड। ये बुक ऐसा बना है सो दैट हम इंडिपेंडेंटली उसको पढ़ के अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपने आप पे धारणा कर सकते हैं। उस हिसाब से एक बुक बनाया गया है। अभी अपना स्वमान हो गया। दूसरा है अपनी सर्विस। ऐसे नहीं यही 2 ही स्वमान है, बट थिंग इज 1969 में बाबा ने इस 2 स्वमान के बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन किए थे, इसलिए वही 2 स्वमान को हम रिप्रेजेंट किए हैं। और भी बहुत स्वमान है। दूसरा है अपनी सर्विस। ये है, पता है ना, अपनी सर्विस करने के लिए याद की यात्रा और अव्यक्त स्थिति को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सो इस याद की यात्रा माना बिंदु रूप की अवस्था, बिंदु रूप की प्रैक्टिस और न्यारी अवस्था, एक रस अवस्था, ड्रिल। सो बाबा ने जो 1969 मुरली में बाबा ने जो जो बातें बताई है ना, उसको हम यहाँ कलेक्ट करके यहाँ डाले हैं याद की यात्रा के अंडर। और नेक्स्ट टॉपिक है अव्यक्त स्थिति। सो बाबा ने 1969 मुरली में बाबा ने जो जो अव्यक्त स्थिति के बारे में जो जो बातें बताया है, इसको भी इस लाइक अव्यक्त स्थिति के टॉपिक के अंडर हम डाले हैं, सो दैट जो पढ़ते हैं ना उनको इजी हो जाए अव्यक्त स्थिति और याद की यात्रा हमें कैसे मेंटेन करना है, सो जिससे हमारा शक्ति का जागृत होती है।
बाबा ने कहा है ना, स्थिति से ही हमारे शक्ति का जागृत होती है। सो जितना हम स्थिति के ऊपर ध्यान देते हैं, सो हमारा जो अनादि आदि शक्ति जो है ना, वो अपने आप जागृत होती है। आगे हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि के बारे में थोड़ा जानेंगे। आपको पता है ना, संपूर्ण निश्चय बुद्धि और समर्पणता जितना होती है, सो अपने आप में वो सहन शक्ति और निर्भयता की शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इसका इंटरैक्टिव सेशन बनाएंगे। आप सभी भी इन्वॉल्व होना। सो कैसे अपने आप में निर्णय शक्ति बढ़ा सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? प्लीज हैंड रेस कीजिए। कौन सा विषय में हमें निश्चय बुद्धि रहना है, ये भी आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। प्यारे देवकुल की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मुझे निश्चय बुद्धि का यह लगता है कि पहले तो आत्मा में अपने आप में निश्चय बुद्धि हो कि हम विजयी थे, विजयी होंगे, विजयी हैं। और आप परमात्मा में और ड्रामा में, ये तीनों में निश्चय बुद्धि हो संपूर्ण, तो फिर हम संपूर्ण समर्पण भी कर सकते हैं। तो मुझे यही पहला पार्ट लगता है, निश्चय बुद्धि आत्मा, परमात्मा और ड्रामा में। ओम शांति जी। हाँ जी। सो फोर्थ वन है वो परिवार में निश्चय, वो भी रहना है। हाँ जी, बोलिए कविता सिस्टर। निश्चय बुद्धि जैसे 4 बातें शायद बहन ने सुना दी हैं, लेकिन खुद पर, बाबा पर, ड्रामा पर और परिवार पर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। जो बहन तो सब बोल रही है, अपने में निश्चय और बाबा में निश्चय और ड्रामा में निश्चय और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ऐसे 4 बातों में निश्चय रहना है। हाँ जी। सो इन निश्चय बुद्धि डेवलप करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, क्या विधि है? कोई शेयर करना चाहते हैं? बाबा ने कौन सा विधि बताया है? हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। जी, निश्चय बुद्धि, जैसे निश्चय बुद्धि को बढ़ाने के लिए पहली बात तो बाबा ने जो अपना परिचय दिया हम बच्चों को, तो बाबा को हम कितनी तरह बाबा को पहचानते हैं। और क्योंकि बाबा आए तभी तो संगम युग शुरू हुआ, और बाबा ने हमें इन शॉर्ट में बता दिया कि मैं कल्याणकारी हूँ और ये संगम युग कल्याणकारी है। और अभी आप आत्माओं को मैंने तीसरा नेत्र दिया है, जो भी वो भी कल्याणकारी है। तो जितना, क्योंकि बाबा सत्य है ना, तो बाबा पे जितना हमें निश्चय होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है बाबा। बाबा आए तभी तो हम ब्राह्मण बने। तो ये निश्चय पक्का है, तो ऑटोमेटिक बाबा की कही हुई बातों पे ऑटोमेटिक हमें निश्चय ही रहेगा दीदी। हाँ जी। निश्चय। ओम शांति। निश्चय बुद्धि बनने के लिए सहयोग की भावना और सहयोग की कामना चाहिए। तो वैसे ही शुभकामना सबके लिए भी रहना चाहिए कि जैसे बाप सर्व का कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है,
वैसे ही हमें भी प्रैक्टिकल में सर्व का सुखदाता बनना है। तो वरदानी मूर्त हम ही बीज रूप है, तो हमारे कर्म से है और बन जाएंगे, तो हमें देख और बन जाएंगे। तो ऐसे हमें हर पल हर कर्म में अपने को स्वयं को चेकिंग करना है कि मैं मूल हो रहा हूँ या नहीं, मैं दैवी दिव्य पद में रहा हूँ या नहीं। वैसे चेक करे तो भी हमें बाप के श्रीमत पर रहे और चेकिंग भी करे और मोल भी करे। हाँ जी, बोलिए शीतलता सिस्टर। शांति दीदी, जैसे बाबा ने 4 सब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान तो बाबा देते ही हैं, जैसे बाबा ने आत्मा के बारे में परिचय दिया, परमात्मा के बारे में, ड्रामा के बारे में। तो बाबा ने धारणा का सब्जेक्ट हमको दिया है। अगर हम सभी आत्माएं धारणाओं में पक्के हो जाए, जैसे जैसे धारणाएं जो बाबा हमको श्रीमत में देते हैं, हम उसको अंदर से ग्रहण करते हैं ना, तो निश्चय बुद्धि बनते जाते हैं, क्योंकि हमारा जो परिवर्तन होता है वो धारणा के थ्रू होता है। तो अगर धारणा के क्षेत्र में हम पक्के हो जाए तो शायद निश्चय बुद्धि चलती रह जाए। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय के अभाव से हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आप सभी को जो हैंड रेस किया ना उनको चांस देंगे। अभी इस 1969 में 25/10/1969 उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने निश्चय का डेफिनेशन बाबा ने बताया। निश्चय अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता है। परिस्थितियां तो बदलती ही रहेगी। सो ये है निश्चय का डेफिनेशन। उस बाबा ने अपने आप में निश्चय डेवलप करने के लिए बाबा ने कंट्रोलिंग पावर बढ़ाने की विधि बताए है। सो जितना हम अपने मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल रखते हैं ना, उतना हमारे में निश्चय बढ़ता है। वही है ना, मन हमें संशय में लाती है ना। सो बाबा का श्रीमत, बाबा जो कहता है उसके ऊपर जब हम निश्चय डेवलप करते हैं ना, करते करते 100% संपूर्ण निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। सो इस बुक में भी वो विधि भी डाली है और चेकिंग पॉइंट्स भी हमने डाले हैं। सो नेक्स्ट है बाप में निश्चय। सो ये है 28/9/1969 में बाबा ने बाप के ऊपर निश्चय कैसे डेवलप करना उसके बारे में बाबा ने बताया है। बाप टीचर सदगुरु में निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई, उनकी श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है ना। चलते चलते हमें वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि डेवलप हो जाती है। तो बाबा ने बताया 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है, लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा की स्थापना तो चलना ही है। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, फिर यहाँ कोई भी संशय का हलचल नहीं होना है। साथ ही है बाप, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। सो बाबा ने बहुत सुंदर रीति से बाबा ने बाप में निश्चय कैसे डेवलप करना उस मुरली में बताया है। उसको हम यहाँ डाले हैं, बाद में इसके लिए चेकिंग पॉइंट्स भी डाले हैं। नेक्स्ट है ड्रामा में निश्चय। वो है 21 जनवरी 1969 में बाबा ने ड्रामा के ऊपर कैसे निश्चय डेवलप करना उसके बारे में बाबा ने बताया है और चेकिंग पॉइंट भी हम डाले हैं। सो ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है, विचलित नहीं होना है, संपूर्ण अचल अडोल स्थिर रहना है। नेक्स्ट है परिवार में निश्चय। सो बाबा ने इस मुरली में बाबा ने बताया है परिवार में निश्चय डेवलप करने के लिए हमें 2 बातों का ध्यान देना है। डगमग नहीं होना है, अवगुण ना देखना है। सो आपस में एक दो के अवगुण ना देखना, ना सुनना, ना चित्त पर रखना ना। इस विधि से परिवार में भी हम निश्चय डेवलप कर सकते हैं।
बाद में निश्चय बुद्धि की परख के बारे में भी बताए हैं। ये है 26/5/1969 मुरली से लिया गया है। सो ये है निश्चय बुद्धि के बारे में हो गया। अभी है संपूर्ण समर्पणता, है ना। सो जितना हम हमारे में निश्चय बुद्धि डेवलप होती जाती है, सो हम बाबा को संपूर्ण समर्पण हो जाते हैं, क्योंकि संपूर्णता में परसेंटेज है। बाबा बता रहे 100%, है ना। सो हमें जितना 100% निश्चय बुद्धि होती है, उतना ही हम 100% बाबा को समर्पण हो सकते हैं। हमारा श्वास और श्वास बाबा को समर्पण हो सकते हैं। सो बाबा ने इस मुरली में इस बुक में मन का समर्पण के बारे में बाबा ने बताए है। वो है 3/10/1969 उस मुरली से हम लिए है। और कैसे वाचा कर्मणा में संपूर्ण समर्पण होना है, उसके लिए विधि बताई है। और समर्पणता माना मेरा शब्द का त्याग करना, उसका भी इन डिटेल इस बुक में हम डाले हैं। सो क्या होता है, जितना हम निश्चय बुद्धि होकर रहते हैं और समर्पणता भाव से बाबा को हर श्वास और श्वास बाबा को समर्पण करते हैं ना, उतना हमारे में उस शक्ति, सहन शक्ति, सो हम कहते हैं ना दिस इज द मदर। सो सब अष्ट शक्तियों के लिए मेन है माँ शक्ति, माना सहन शक्ति, दिस इज द बेसिक शक्ति है ना। वो सहन शक्ति हमारे में डेवलप होती है। सो इवन अप्रैल 17, 1969 बाबा ने बताया है कैसे हम सरलता से सहनशीलता को डेवलप कर सकते हैं। और सरल स्वभाव प्राप्त करने की विधि क्या है, वो भी इस बुक में हम डाले हैं, सो दैट जो पढ़ने वालों को भी उस विधि से उनको भी समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है निर्भयता की शक्ति। सो निर्भय बनने की विधि क्या है, क्योंकि देवी का पहला गुण है निर्भयता, है ना, शक्ति का गुण। सो निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ है निराकारी बनना। और नेक्स्ट है अभी हम निश्चय बुद्धि और समर्पणता से कैसे हमारे में सहन शक्ति और निर्भयता गुण ला सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी पाई है। अभी क्या है, हमारे में जो शक्ति है ना, जो हमारा जो कमजोरी जो अंश वंश के रूप में है ना, वो ही हमारे शक्ति को जागृत करने में रुकावट डालती है। सो इसके लिए हमें अपनी कमियों को निकाल कर सच्चा जेवर बनना है, जिससे हमारा शक्ति जागृत होती है। सो बाबा ने बहुत मुरली में बाबा ने एक विधि बताया है, जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे लिखते थे ना, हाँ। सो ऐसे ही हमको भी हमारे जीवन में अब तक जो बीती हुई बातें है, हाँ, गलती हुआ है ना, जानबूझकर या हमारा कुछ अलबेलापन से जो भी गलती हुआ है, नहीं तो हमारा कुछ कमजोरी है, उसको बाबा के सामने सच्चाई सफाई से बाबा को लिख कर बाबा को देना है ना। जर्नलिंग, सो डेली जर्नलिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। सो जितना हम अपने आप को अंतर्मुखी होके अपने आप को अपने दर्पण को देखते हैं ना, अपने उसको महसूस करते हैं अपना कमी कमजोरी, जितना उतना हमारा शक्ति जागृत होती है। सो इसके लिए डेली जर्नलिंग है ना, डेली बाबा को लिख के सौंपना ये बहुत आवश्यक है। और बाबा को प्रतिज्ञा भी करना, दरत परिये धर्म ना छोड़िए। सो ऐसा जब हम प्रतिज्ञा करते हैं बार बार, तब वो दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है। सो हमारा जो कर्तव्य बाबा ने दिया है ना, हमारा लाइफ पर्पस, हाँ, उसको भी हमें बार बार स्मृति में लाके उस कमजोरी को निकालने का कोशिश करना है। और बाबा ने इस मार्च 20, 1969 इस मुरली में बाबा ने 7 बातें छोड़ो और 7 बातें धारण करो, इसके बारे में बाबा ने बताया है। मना 7 बातें, 5 विकार, आलस्य और भय, है ना। भय भी एक बड़ा विकार है, क्योंकि शक्तियों का मुख्य गुण है निर्भयता।
इसलिए 7 बातों को छोड़ना है। 7 बातों को छोड़ना है। छोड़ने के लिए पहला विधि है याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति, और दूसरा है डेली बाबा को लिख के बाबा को सौंपना सच्चाई सफाई से। हाँ, ये भी एक विधि है। और बाबा इस मुरली में बाबा 7 बातें धारण करो बाबा ने कहा है। पहला है अपना स्वरूप, आई एम सोल। स्वधर्म, आई एम ए पीसफुल सोल। तीसरा है स्वदेश, सुकर्म। चौथा स्वलक्ष्य, पांचवा स्वलक्षण। नेक्स्ट है स्वदर्शन चक्रधारी। ऐसे 7 बातें जब हम धारण करते हैं, ये है हमारा स्थिति बनाती है। जितना हमारे स्थिति बनती जाती है, हमारे में जो कमी कमजोरियां है, अंश वंश, उसको हम निकाल सकते हैं। इस बाबा ने ब्यूटीफुल रीति से बाबा ने इस मुरली में बाबा ने रिप्रेजेंट किया है। और संस्कार परिवर्तन के लिए हम सभी बातों को इजी रह संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि भी इस 17-11-69 मुरली में बाबा ने बताया है। नेक्स्ट है होली होली, बीती सो बीती। अभी तक जो हुआ है हम उसको लेट गो करना है। लेट गो करके हमारा बुद्धि को क्लियर करना है ना। बहुत बातें अंदर में रहती है, वो ऐसे हम पकड़ के रहती है, जिससे क्या होता है हमारा बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती है, वही बातें याद आती रहती है। जितना हम बाबा को सौंप के लिख के बीती सो बीती करके हम लेट गो करते हैं ना, उतना हमारा बुद्धि भी क्लियर होती है। ये भी एक विधि है। बीती सो बीती कर बिंदी रूप में स्थित होना भी एक विधि है। इस विधि को बाबा ने 28/11/1969 में बाबा ने बताया है, उसको भी हम डाले हैं। इस सभी विधियों से जितना हमारा बुद्धि क्लियर होती है ना, उतना हमारे में परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति डेवलप होती जाती है। ये 16-10-1969 में बाबा ने परखने की शक्ति के बारे में बाबा ने बताया है। परखने की शक्ति को तीव्र कैसे बनाए, उसके लिए साधना क्या है। और बिंदु स्वरूप का भी जितना हम बिंदु का प्रैक्टिस करते हैं, उतना हमारा परखने की शक्ति बढ़ती है। सफलता का आधार भी ये परखने की शक्ति है। वो ये है 13/7/1969 में बाबा ने उस मुरली में कहा है, उसको भी हम यहाँ डाले हैं। और कैसे हम बालकपन और मालिकपन का बैलेंस करना, जिससे हमारा निर्माण चित्त नम्र चित्त हम बनते जाते हैं, वो भी है। और बुद्धि को कैसे साफ सफाई रखना, इसका अभ्यास का है, वो भी हम इस बुक में डाले हैं। बाद में अंत में चेकिंग पॉइंट्स भी डाले हैं। और नेक्स्ट है निर्णय करने की शक्ति। 26/6/1969 में निर्णय शक्ति बढ़ाने के विधि बाबा ने बताया है, उसके लिए पुरुषार्थ और विधि क्या है। नेक्स्ट है विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बुद्धि। क्योंकि जितना हमारा बुद्धि क्लियर बनती जाती है, परखने की शक्ति डेवलप होती है, निर्णय करने की शक्ति, इवन हमारा बुद्धि विशाल बनती है ना, दूरांदेशी बनती है। जब हमारा बुद्धि दूरांदेशी बनती है ना, तब हमारे में सिद्धि प्राप्त होता है। उनका हर संकल्प शब्द और कर्म सिद्ध होता है। संकल्प वह उठेंगे जो सिद्ध होंगे। कैसे विशाल बुद्धि दूरांदेशी हमारे में डेवलप कर सकते, ये भी एक मुरली मिला है, उसको भी हम यहाँ डाले हैं। और 12th पॉइंट है संगम युग की संपूर्ण स्टेज फरिश्ता। ये 25/12/1969 में बाबा ने फरिश्ता के बारे में बताया है। फरिश्ता के परख, फरिश्ता की विशेषता, और अंत में संगम युग के संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता, वो है शक्ति और पांडव दल। वो कैसे वो प्रत्यक्षता होती है, वो 13/7/1969 मुरली में बाबा ने कहा है, उसके बारे में भी हम यहाँ डाले हैं। कैसे हमारी दुनिया को, अपनी दुनिया को कैसे परखना है। बाबा कहते हैं ना, हर एक सितारे को अपनी दुनिया की परख रखनी है। हम सितारे, हमारे में एक अंदर अपनी दुनिया है,
उसको कैसे परख सकते हैं, है ना, उसको कैसे प्रत्यक्षता में ला सकते हैं। अंत में बाबा ने फाइनल पेपर पास विथ ऑनर बनने का विधि भी इस 1969 में बाबा ने बताया है, उसको भी हम इस बुक में डाले हैं। सो थर्ड टॉपिक है, सो अभी हम अपना स्वमान के बारे में जान लिया और नेक्स्ट अपना सर्विस भी हो गया। अभी थर्ड टॉपिक है अपनी श्रेष्ठता। सो जितना हम अपना स्वमान में उपस्थित होके अपनी स्थिति बनाते रहते हैं, अपनी सर्विस करते रहते हैं अपने आप, तब हमारे में अपनी श्रेष्ठताएं बढ़ती जाती है। श्रेष्ठता माना त्रिमूर्ति बनना, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी। हाँ, ये है हमारा श्रेष्ठता, त्रिलोकीनाथ। बाबा कहते हैं ना, आप त्रिलोकीनाथ भी हो। हाँ, ऐसे अपने आप श्रेष्ठता कैसे हम ला सकते हैं, वो कंप्लीटली इस बुक में हम डाले हैं। आप भी जान सकते हैं। थोड़ा समय के अभाव से इसको फास्ट फास्ट में हम किए हैं। अभी आपसे हम रिव्यू लेना चाहते हैं। आपको कैसे लगा इस बुक के बारे में? एक नया सोच के साथ हम इस बुक को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपका रिव्यूज क्या है इसके बारे में? ओम शांति। बोलो बहन जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, एक सभी ने शॉर्ट में जो हमको चाहिए ये सभी पॉइंट्स इसमें आए हैं, तो ये बहुत अच्छा बुक है और जल्दी से जल्दी प्रकाशित हो गया तो हम सभी को लाभ होगा। थैंक यू बाबा, आपका ही शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बोलिए शीतलता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बुक सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग ने बनाई नहीं है, ये बाबा ने प्रेरणा करके बनाई है हम उन सभी बच्चों के लिए जो पास विद ऑनर होना चाहते हैं लेकिन पुराने संस्कारों की या कोई परिस्थिति के कारण नहीं बन पाते हैं। तो ये जो बुक है ना, तो जो बाबा ने हमको जो भी बताई बातें हैं, अगर एक बुक में हो जाती है तो हम एक एक चैप्टर को लेके कैसे संस्कार परिवर्तन हो, कैसे अपने को आगे बढ़ा सकते, तो उसकी ये बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें से माइंड कंफ्यूज रहता है, क्या करे, क्या नहीं करे, क्या पढ़े, लेकिन एक बुक में जब मिल जाता है, एक-एक चैप्टर को लेके हम हमारे अंदर जो कमी कमज़ोरी है, जैसे निर्भयता की शक्ति किसी को चाहिए, मेरे अंदर नहीं है, तो मैं वही चैप्टर खोलूँगी कि निर्भयता की शक्ति में मैं जाके, तो किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, तो सहन शक्ति का पेज खोल के अपने अंदर धारण। तो ये बेस्ट चीज़ बाबा ने आपके थ्रू कराई है। बाबा का धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। इवन थैंक्स टू प्रफुल भाई जी और हमारा टीम मेंबर्स, पुरुषोत्तम भाई, यामिनी सिस्टर, सीमा सिस्टर, किरण सिस्टर, वो भी उनका भी बहुत प्रयास रहा। बोलिए दीदी, कविता सिस्टर। इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि हम बच्चे लास्ट में आए हैं, तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए ये किताब बाबा ने आपके द्वारा बनवाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी और पूरे टीम को, पुरुषोत्तम भाई को और बाकी के जो नाम आपने लिए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी, अमृत वेला में ये सारे वर्ड मेरी बुद्धि में चल रहा था और आपके थ्रू बाबा ने ये सारी चीजों को इतना क्लियर किया है, तो मतलब ये तो इतना मैजिकल चीज हुआ है। अभी अभी अमृत वेला यही सारे वर्ड मेरी बुद्धि में था कि निर्भयता कैसे बढ़ाएं, क्या करें, तो वो सारी चीज आपने एक बुक में दे दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप दीदी, सब सारे लोग। ओम शांति दीदी। हाँ जी, थैंक यू बाबा। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने सभी लोगों को, आप सभी लोगों को निमित्त बनाकर सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें बहुत गहराई से पेश किया है, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए डिम्पल सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि अभी जो बाबा बोलते हैं कि विस्तार बहुत हो गया ज्ञान का, तो अभी सार की ज़रूरत है, समय के अनुसार, है ना? और समय के अनुसार अभी तो ये क्लासेस में मिल रही हैं ऑनलाइन, तो बाद में तो ये भी नहीं मिलेंगी, तो बाद में यही चीज़ें काम आएँगी, जो हम ये समराइज़ करके रखेंगे।
तो ये बाबा ने आपको निमित्त बना के हमारे लिए समराइज करके शायद आने वाले टाइम के लिए हमारे पास ये पूंजी जमा कर रहे हैं। बहुत-बहुत समझती हूँ लाभ होगा सबको इसका। और दीदी पूछ रहे थे कि पीडीएफ मिलेगा इसका? मिलेगा सिस्टर, बट वो श्रीकांत भाई जी को हम दिए हैं पढ़ने के लिए, सॉरी प्रफुल्ल भाई जी दिए हैं। सो उनका रिव्यू आने के बाद प्रूफ रीडिंग भी करना है, करने के बाद एक फाइनल पीडीएफ बना के सभी को शेयर करेंगे। ओके, मीन्स नेक्स्ट संडे तक मिल जाएगा? नहीं सिस्टर, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, अच्छा अभी ठीक वो है। पढ़ रहे हैं भाई जी, ऐसा है। ओके, हाँ जी। तो अनाउंस कर देना सिस्टर, कई बार ग्रुप में इतना कुछ होता है तो वो देख नहीं पाते, आए और मिस हो जाए हमारे से, तो वो अनाउंस कर देना कि ग्रुप में डाला है पीडीएफ। हाँ जी। अब हाँ जी, थैंक मेरा यू। भी पर्सनल नंबर है, आप ही डाल लाइक आप ये कर सकते, नहीं तो पुरुषोत्तम भाई जी से भी पूछ सकते हो। हाँ ओके, जी कभी दीदी, भी दे सकते हो आफ्टर। अपना पर्सनल नंबर अपना? हाँ जी, चैट हाँ बॉक्स जी, में मैं शेयर करती हूँ। ठीक है। सो ये भी शायद 1 महीना लगेगा, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं ना श्रीकांत भाई जी भी। अच्छा, सो उनका कंप्लीट प्रूफ रीडिंग होने के बाद फाइनल पीडीएफ को हम शेयर करेंगे। ठीक है सिस्टर, ठीक है, थैंक हाँ यू जी। सो मच। हाँ, बोलिए नीता सिस्टर, सॉरी नीति सिस्टर। हाँ, बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने आपको हमारे आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनाया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपको भी थैंक्स, बाबा को भी थैंक्स। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए कविता सिस्टर। और कोई रिव्यूज देना चाहते हैं? ओम आप बोल शांति। सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। थैंक यू पद्मा सिस्टर, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको कंपाइल करके हम लोगों के लिए शॉर्ट में बना के दिया। वही मैं एक बार कहूंगी फिर से कि आप लोग ना इसका ऑडियो बुक भी जरूर बनाइएगा जब फाइनल प्रूफ हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू जरूर। बाबा, बहुत अच्छे से आपने काम किया है। यही सारे पॉइंट्स मेरे मन में भी चलते थे, इतनी बड़ी 69 की मुरली कैसे शॉर्ट में इसको रीड करे, आपने इतना कंसाइज फॉर्म में उसको बना दिया, थैंक यू। और आपने इतना अच्छी तरह से समराइज कर दिया पूरा 69 में क्या बाबा ने बोला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक्स टू बाबा। दीदी एक बार ये बुक का नाम क्या है वापस बताएंगे? शक्ति स्वरूप। ओके, थैंक यू दीदी। हाँ जी। इसके लिए उस लाइक एक शक्ति का पिक्चर डाल के उसके नीचे हम डाले हैं स्वमान सर्वी श्रेष्ठता, उनसे ही प्रत्यक्षता, है ना? वही है तीन विषय, इसके ऊपर हमें काम करनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, हम सभी शक्तियां है, पांडव है ना? सो जितना हम इसके ऊपर काम करते जाते हैं, उतना हम शक्ति दल में दाखिल भी हो सकते हैं, बाबा का सेवा में, हाँ, हम बाबा को भी हेल्प कर सकते हैं। नीति सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन है। थैंक यू सो मच आप सभी का। और क्या है, लाइक इवन 1969 में इस टॉपिक्स के ऊपर बाबा ने जो जो मुरलियां चलाई है ना, उसको लेके हम ये बुक बनाए हैं। सो फर्दर 1970 और 71 का भी हम इसी टॉपिक में डालना चाहते हैं। इसके लिए हम उस रिव्यू के लिए वेट कर रहे। सो जब श्रीकांत भाई जी जब ग्रीन सिग्नल देते हैं ना, उसको फर्दर हम एलैबोरेट करते हैं। आप बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी, ये बुक कहाँ मिल सकती है? वही सिस्टर, यही मिलेगा हमारा अव्यक्त मुरली क्लब में ही। बट थिंग इज हम भाई जी से रिव्यू का वेट कर रहे, सो शायद 1 महीना लगेगा। सो कंप्लीट प्रूफ रीडिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसको शेयर करना चाहते हैं।
क्योंकि बहुत एक नई, हाँ जी, एक नया कॉन्सेप्ट है ना, हम वो आदि शक्ति मंत्र का भी कंपेयर करते इसको रिप्रेजेंट किए हैं। इसलिए थोड़ा भाई जी का रिव्यू लेके ही हम फाइनल पीडीएफ हम रिलीज करेंगे। आप सबको डेफिनेटली मिल जाएगा, ये बाबा का है, ये बाबा दे देगा। हाँ, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। शांति, आपकी मेहनत को धन्यवाद है दीदी। थैंक यू बाबा। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए, अपने आप को शक्ति स्वरूप में इमर्ज कीजिए। मैं शिव की शक्ति हूँ। अपनी अनादि आदि शक्ति को महसूस कीजिए। मुझ शक्ति के आंखों में प्रेम स्वरूप मेरा अस्त्र शस्त्र जो है वो शक्ति रूप को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं शिव की शक्ति हूँ। मेरी मस्तक में 3 सितारे चमक रही है। भविष्य का देवता रूप, सौभाग्य का सितारा। मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ जो स्वयं भगवान से मेरा पूरी लगन है। स्वयं भगवान मेरा साथी है, साथ ही रहेंगे जन्म जन्मांतर तक। मैं सदा सुहागिन हूँ। स्वयं भगवान मेरा सुहाग भर रहा है। ऐसा साथी मिला है जो अंत तक मेरा साथ देगा। ओम शांति। इस मॉर्निंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। हैव ए गुड डे। ओम शांति, शुक्रिया। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। Have a ओम wonderful day. शांति। Thank you, Baba. Om Shanti. गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया जी। ओम शांति।